आज हम आज का पुण्यतिथि में रामचरितमानस की थोड़ी व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस सभी पुराणों में एक मुख्य पुराण है। ये धार्मिक हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें क्या है, 7 अध्याय हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड। तो इसमें रामचरितमानस में राम के निर्मल और विशाल चरित्र का वर्णन है। इसके पाठ करने से प्रभु राम की कृपा प्राप्त होती है। जो हम ये स्तुति हमेशा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी अजहु दशरथ अजहु दुर्बहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ में संकट भारी। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री राम मुझ पर कृपा करें। तो एक श्लोक इसमें जो दो बार आया है, जैसे कहें प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और दूसरा जो आता है कि मंगल भवन मंगल हारी दरो दशरथ अटल बिहारी। तो इसमें कुछ प्रसंगों का व्याख्या करते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तो फिर वो क्या हुआ, अपने रूप में, चतुर्भुज रूप में, जैसे कृष्ण के जन्म हुआ तो देवकी के घर से वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और राम जी का भी जन्म हुआ तो कौशल्या के सामने वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, धनुष बाण लिए हुए, शंख लिए हुए। तो माता कहती, अरे अरे तुम अभी जन्म लिए हो, तुम अभी बच्चा हो, तो तुम बच्चा बनो। तो फिर माँ की आज्ञा मान के, वो तो भगवान तो वो गुणकारी है और आज्ञाकारी है। माँ की आज्ञा मान कर वो बच्चा बन जाता है। फिर माँ कहती है कि अरे अरे तुम बच्चा हो, तो बच्चा का क्या गुण है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, तुम रो। तो फिर जब वो तो फिर भगवान रोने लगते हैं, तब जाके चारों तरफ भवन वो जहाँ तो बाहर होता है, तब बाहर प्रचार होता है कि अरे 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 महाराजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से तो फिर इसमें मैं 2-3 प्रसंगों के बारे में व्याख्या कराऊंगा। तो जब प्रकट हुए इस तरह हुआ, उसके बाद फिर ये तो ये बाल्यकाल की बात है। फिर इसके बाद क्या, धनुष यज्ञ में जब गए तो फिर जनक महाराज की पुत्री सीता, माता सीता, जो शिव का धनुष था उसे क्या था, वो बहुत भारी था, उसे उठाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन सीता जी उसे एक हाथ से उठाकर, बाएं हाथ से उठाकर वहाँ पर जमीन की सब, वहाँ पर स्थान की सफाई वगैरह कर दी थी। यह देखकर जनक महाराज अचंभित हो गए और बोले, अरे मैं इसका विवाह वैसे लोगों से उससे करूँगा जो कि इस धनुष का तमंचा चढ़ा चुके। और इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वयंवर स्वयंवर किया। और जिसमें बड़े बड़े राजा आए, बहुत बलशाली पुरुष आए, और रावण भी आया, लेकिन रावण भी उस धनुष को नहीं उठा सका। तो फिर जनक जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोले कि लगता है ये धरती वीरों से विहीन है, धरती में कोई वीर नहीं है और मेरी पुत्री अब कुंवारी रह जाएगी। उसके बाद वहाँ राम लक्ष्मण पधारे थे गुरु विश्वामित्र के साथ। तो विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दी, और गुरु की आज्ञा तो सर्वोपरि होती है। बोले राम चलो तुम इसे धनुष को उठाओ। तो इसके बाद राम जाते हैं और एक झटके में धनुष के ऊपर, तवज्जे के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर दूसरा प्रसंग आता है
कि जब सीता माता का रावण हरण करके ले जा रहा था तो जटायु जो राजा दशरथ के परम मित्र थे और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। जितनी शक्ति थी जटायु में वो पूरा युद्ध हुए, लेकिन उनका रावण तो शक्तिशाली था, उनका ये काट दिया। लेकिन वो तब तक अपने प्राणों की रक्षा किए कि जानते थे कि लक्ष्मण और राम मुझे खोजते हुए यहाँ तक है। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको इस अवस्था में देखकर राम जी उनको अपने गोद में रख लिए और उन्हें जटायु ने सारा वीरता अपना सारा कहानी सुनाई और उसके बाद उनका प्राणांत हो गया। तो उन्हें चूँकि जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो रामचंद्र जी तो वहाँ थे नहीं, और एक कर्तव्य होता है कि अग्नि संस्कार, दाह संस्कार, जो अग्निदान होता है वो ज्येष्ठ पुत्र करता है। तो लेकिन जब बस उस कमी की पूर्ति के लिए, जो कि जटायु हुई तो पिता तुल्य थे, क्योंकि वो राजा दशरथ के परम मित्र थे, तो उनको पिता वो पुत्र की भांति उनका उनका संस्कार किया। और उनका संस्कार नासिक के पास एक स्थान है, जहाँ नासिक के पास उनका सर्वतीर्थ नाम का एक स्थान है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद एक दूसरा प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण को शक्तिबान लगा तो उसके बाद हनुमान जी को आदेश हुआ वैद्य के द्वारा कि संजीवनी बटी लाने के लिए। तो और वो गए, उसका संजीवनी बूटी लेके आए। तब भगवान राम ने उन्हें कहा, तब भगवान ने राम की खूब प्रशंसा की, अपने भक्तों की प्रशंसा। रघुपति की ना बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और उन्होंने बताया कि तुम मेरे भरत के समान हो। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी इतने दिनों तक भगवान राम के साथ रहे, वनवास में रहे और उनके साथ सहचरी के रूप में रहे, और उसके बाद उनको अपना प्रिय भ्राता नहीं समझ बताकर और भरतसम भाई कह रहे हैं। तो और इसका मतलब ये होता है कि एक प्रसंग आता है कि एक बार कबड्डी का खेल हो रहा था। एक तरफ उस राम और लक्ष्मण थे, हाँ, और दूसरी तरफ भरत शत्रुघ्न थे। उसके बाद क्या हुआ, भरत जी की टीम हार रही थी। उसके बाद अपने पाली में सिर्फ भरत जी बचे थे, तो भरत जी फिर भरत जी आए अंतिम खेलने के लिए, और उसका लक्ष्मण जी कर रहे हैं कि भैया, राम को कह रहे हैं पीछे हटो नहीं तो भरत तुम्हें छू लेगा। लेकिन भगवान लगता है अनाड़ी जैसे खड़े रहे और भरत जी आकर उसे छू गए, और इस तरह से वो जीत गए। इस तरह से वो जीत गए। तो फिर असल बात है कि लक्ष्मण और राम तो दोनों ईश्वरीय रूप में हैं। लक्ष्मण शेषनाग के रूप में है और ये भगवान विष्णु के रूप में है। तो इसके बाद हनुमान जी प्रश्चित होके जब राम जी ने इस तरह से बड़ाई की कि तुम भरत सम भाई, तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी कुछ शक्ति नहीं है, सब दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, बिना तुम्हारे कृपा का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जब वो भरत जी अपनी माँ के पास आया तो वो माता को कैकेयी उन्हें बताने लगी कि तुम्हें प्रेम नहीं करता था राम, और इस तरह से उसे वनवास जाना जरूरी था क्योंकि वो राज्य के योग्य नहीं था। तो वो कहते हैं माँ से कहते हैं, हारई खेल जितावी मोही, हारई खेल जितावी मोही, जो मेरे हारे हुए
खेल को, जब मैं खेल में हार गया था तो उसको उन्होंने जिता दिया। उससे बड़ा कौन भाई है। तो इस तरह से हम कहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं हम सुनते हैं कि भरत और राम का जो प्रेम था वो अतुलनीय था। और इस तरह से रामचरितमानस में इसकी बहुत भरत जी की प्रशंसा की गई। हरे कृष्णा। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान।